हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू लेके मैं आपके सामने आया हूं जो इस वक्त पीक पे है। जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज से लेके ज्यादातर बच्चे इस चीज की वजह से परेशान है। हाउ टू मेक बैलेंस इन पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर तीनों सब्जेक्ट में आपका बैलेंस नहीं है तो क्या नुकसान आपको होने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद मैं यह बताऊंगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना जरूरी क्यों है और कैसे बनाते हैं बैलेंस। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे कि आपके तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड है। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें आपको बताऊं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं ये सारी बातें। ओके, चलिए बच्चों, हाउ टू मेक बैलेंस इन पीसीएम, तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे बनाएं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं है तो ये बहुत बहुत नुकसानदायक है। मैं इसको बिल्कुल कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि ऐसी कंडीशन आप लाएं। ठीक है ना। मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट वीक है तो हम कैसे सेलेक्ट हों। कोई तरीका नहीं है। गड़बड़ बिल्कुल हो सकती है, हर एंगल से नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि मान लो आपका एक सब्जेक्ट वीक है, अगर वही सब्जेक्ट इस बार टफ आ गया तो क्या होगा? खत्म, कट ऑफ भी नहीं निकलेगी, सिलेक्शन ही नहीं होगा। और मान लो आपका एक सब्जेक्ट वीक है और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसका पेपर टफ आ गया, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका तो टफ आ गया, यानी कि उसमें तो नॉर्मल से भी नीचे मार्क्स हो गए। और एक सब्जेक्ट को आपने वीक बनाया हुआ है, उसमें आप वैसे स्कोर नहीं करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा किसी भी एंगल से कैसे भी नुकसान ही है बहुत। और इस बार का जो एडवांस आया है उसमें जो बच्चे इस वक्त इतने दुखी हैं, कुछ बच्चे, कि आपको उनके दुख का अंदाजा ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है ना, 5000, 4000, 3000 ऐसी कुछ रैंक आती, लेकिन वो सेलेक्ट ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस ही नहीं कर पाए, पास ही नहीं कर पाए उसको। ठीक है ना, जबकि बाकी दो सब्जेक्ट में और वो छोटे से मार्क्स मिला के उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सेलेक्ट ही नहीं हुए। आज किसी आईआईटी में होते वो बढ़िया रैंक के साथ, लेकिन सेलेक्ट ही नहीं हुए। ठीक, और इमेजिन करो ये बच्चा अगर ड्रॉपर का हुआ, जिसके पास अगली बार एडवांस देने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना, उसकी तो आईआईटी का सपना चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया उसका आईआईटी का सपना। वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकता अब, क्योंकि अगली बार दे नहीं पाएगा। इस बार उसके मार्क्स इतने हैं कि उसको आईआईटी दिल्ली मिल सकता था, उसको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था, उसको आईआईटी खड़गपुर मिल सकता था, उसको आईआईटी चेन्नई, कानपुर, कुछ भी मिल सकता था। लेकिन एक सब्जेक्ट में उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो पाया, तो वो आज आईआईटी में है ही नहीं। यानी कि जिंदगी में अब आईआईटी का सपना उसका पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक सब्जेक्ट वीक होना बहुत नुकसानदायक है। आपको इससे बाहर निकलना है कुछ भी करके। अगर आप जेई 2023 में देने वाले हो, यानी कि इस साल आप आईआईटी जेई देने वाले हो, तो हमारे पास 5, 6, 7 महीने हैं। हम अभी भी संभाल सकते हैं अगर हम इस सिचुएशन में हैं। इसलिए मैं आज आपको अलर्ट करने आया हूं बच्चों। ये सिचुएशन से हमें निकलना है किसी भी तरीके से। जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, हमें चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसे तो हम सही करके ही रहेंगे। ये आज कसम खा लेते हैं, हम अभी से ट्राई करेंगे उसको। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, देखो बच्चों, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, मान लो जेई के लिए हमारा सपना है कि हम आईआईटी दिल्ली में हमें कंप्यूटर साइंस मिले, या आईआईटी बॉम्बे में हमें कंप्यूटर साइंस मिले, या किसी बहुत ही अच्छी आईआईटी में मेरी 1000 तक रैंक आ जाए और मेरे को कोई भी मैकेनिकल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस मेरा सपना है आईआईटी जाने का। ठीक है ना, क्योंकि करियर तो उसके बाद बहुत बेहतरीन बन ही जाता है। ठीक है, आपको करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को बिल्कुल बराबर। तो सबसे पहले सबसे बेसिक काम करो, तीनों सब्जेक्ट को, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना शुरू करो।
इक्वल टाइम तीनों को। कसम है आपको इस बात की कि आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट को कम टाइम दिया तो इक्वल टाइम देना है तीनों को। सर अगर इक्वल टाइम देंगे तो जो सब्जेक्ट कमजोर है वो तो कमजोर ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना उसको चाहे आप आंख बंद करके अपने मन से पूछ लो, आप उसको कम टाइम देते हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। आप जब भी उसको पढ़ने बैठते तो आपको नींद आने लगती है, आपको बोर होने लगता है, आप उसकी किताब को ऐसे फेंक के या तो सो जाते हो या कुछ और चीज पे स्विच कर जाते हो। ऐसा ही है, 99% ऐसा ही होता है जब इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट हमारा वीक होता है। तो हमें सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, ना किसी को कम ना ज्यादा। अभी बताता हूं कैसे इसका फायदा है। इसका फायदा इसलिए है बच्चों कि मान लो आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैथ्स आपका वीक है। मैथ्स को आपको ज्यादा टाइम देने का लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसको ज्यादा टाइम देता हूं, ठीक है ना, और इसका कट कर लेता हूं। ऐसा नहीं है बेटा, जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है ना उसका एडवांटेज तो लेना ही है हमें। जिस सब्जेक्ट में हमारी अच्छी पकड़ है उसका एडवांटेज लेना ही है, उससे तो मार्क्स खींचने हैं हमें। तो इसका टाइम हमें कम नहीं करना किसी भी कीमत पे, ठीक है। जब आप इसको उतना ही टाइम दोगे, और चाहे आप अपने मन से पूछ लो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है आप सबसे ज्यादा उसी को पढ़ते हो, बार बार उसी को पढ़ते हो, उसको आपको बस ईमानदारी से इक्वल टाइम में लाना है, उसको आपको इक्वल टाइम में लाना। अपने आप इस वाले सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम आ जाएगा, और आप चाहे ट्राई करके देख लेना, उतने ही टाइम में ये सब्जेक्ट अपनी जो इसकी जगह है वो वापस बना लेगा आपके दिमाग में, आपको ये समझ में आने लगेगा। आप बस इसको इक्वल टाइम दो, ठीक है ना। अब इक्वल टाइम दे कैसे बेटा, प्लान कर लो डे, कम से कम नेक्स्ट 3 डेज प्लान करो, नेक्स्ट 3 डेज, 3 दिन प्लान करो अगले, और अगले 3 दिन में फिजिक्स को मैं इतना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री को इतना दूंगा, मैथ को इतना दूंगा, ठीक है ना। और 3 दिन का टाइम अब इक्वेट करो कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर आना चाहिए। जिस दिन इस वीक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो इसको ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है ना, इसको ज्यादा टाइम दे दो। दूसरे वाले की उस वक्त थ्योरी कर लो ताकि उसको कम बढ़ जाए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आपके पास काफी टाइम होना चाहिए ताकि आपको चिंता ना रहे, ठीक है ना। इस तरीके से बैलेंस करना बहुत स्मार्ट वे में। और बच्चों प्लान करके जो लिख दिया ना सो लिख दिया, जितना टाइम आपने लिख दिया ना कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना दूंगा तो उतना देना ही है, चाहे जान चली जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, ठीक है ना। सर हम तो बोर हो जाएंगे अगर हम इतना टाइम देंगे, तो बेटा प्लान किस लिए किया है, कंटेंट ऐसी प्लान करो आप कि मुझे इस टाइम में ये चीज और ये चीज करनी है कवर, इस वीक सब्जेक्ट की, जो वीक सब्जेक्ट है ना उसकी चीजें लिख लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इतने टाइम में करना है। बेटा उसे करो। इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब आपकी प्लान सही होती है, ठीक है ना। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर चेक कैसे करें कि तीनों सब्जेक्ट बराबर चल रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट बराबर चल रहे हैं या नहीं कैसे पता चलेगा। हमें तो लगता है हमारे तीनों सब्जेक्ट बराबर हैं और हम टेस्ट देने जाते हैं, एक में लुढ़क जाते हैं, ठीक है। तो बेटा उसका एक तरीका है चेक करने का, हाउ टू चेक, ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बराबर है। उसका एक ही तरीका, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट और जो भी टेस्ट, अगर इनमें नंबर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट बराबर है ही नहीं, कुछ भी समझ लो आप, बराबर नहीं है। टेस्ट में नंबर बराबर नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट सेम नहीं आ रहे, तो सेम है ही नहीं, चाहे आपको कितना भी लगता रहे। आपको कुछ भी करके मॉक टेस्ट देने हैं, 2-3 टाइप के अलग अलग टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं हम, मतलब पढ़ना तो एक ही टीचर से कि एक ही जगह का टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट तो हम कहीं का भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कहीं का भी टेस्ट दो, इक्वल वेटेज आपका आना चाहिए तीनों का। और बच्चों मॉक टेस्ट देने से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट देना है,
ठीक। और मॉक टेस्ट देते हुए भी इतनी ईमानदारी रखनी है आपको कि अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है ना, तो 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, यानी कि 50-50 मिनट, 50-50 मिनट आप तीनों को दो। किसको? तीनों को दो। उसी मॉक टेस्ट में तो जज कर पाओगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों बराबर है कि नहीं है, जिसमें आपने टाइम बराबर दिया हो। तो बच्चों उसमें टाइम भी बराबर देना पड़ेगा जिस मॉक टेस्ट से आप चेक कर रहे हो। तो ये 50-50 मिनट तीनों को दो, और बाकी के जो 30 मिनट्स बचेंगे उनमें जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम और दे दो, बाकी 10 मिनट बाकी दोनों को दे दो, ताकि आपका स्कोर और बढ़िया इंप्रूव हो जाए। आप उसके लिए काम कर रहे हो ना, उसके लिए काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि हां मैंने कुछ इसको एक्स्ट्रा दिया। तो बच्चों इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, कभी भी उस सब्जेक्ट की क्लास मिस नहीं करनी जो आपका वीक है। उसका होमवर्क सबसे पहले, भाई जब हम इक्वल टाइम दोनों को दे, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे चुके, 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, तो जो सब्जेक्ट वीक है क्यों ना सबसे पहले हम उसका होमवर्क करें। एक साइकोलॉजी बन जाती है कि सबसे पहले इसी का होमवर्क करता हूं मैं, उससे एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन जनरेट होता है कि आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस, ठीक है, और मुझे उनमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो इससे क्या एंथू बना रहता है, ठीक है ना। और एक बार ये तीनों सब्जेक्ट बराबर आ गए आपके, आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, अब तो रैंक के लिए पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।